अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सी प्लस प्लस प्रो में जो है अब दूसरा जो प्रोग्राम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, होप्स हो कि आपने पहला प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। और आज हम निकालेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं किसी स्क्वायर का। याद रखें, सी प्लस प्लस में जस्ट आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने प्रोग्रामिंग यानी कि कोई चीज़ लिखनी कैसे है। अब पहले आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकाला जाता है। आपको पता है एरिया जो होता है वो इक्वल होता है वो यानी कि बी स्क्वायर कर लें, यानी कि एरिया इक्वल टू बी स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया ये होता है, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो दोनों जो कि बेस और हाइट एक जितनी होती हैं तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट को हम बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जो है आप सीखने के बाद कोई भी फार्मूला बनाने के कुछ हद तक काबिल हो जाएंगे। मसलन आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए को कैसे हम यूज़ करें सी प्लस प्लस के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लिखें, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या किसी और चीज़ का एरिया भी निकालने में यही चीज़ आपको हेल्पफुल साबित होगी। इसी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 चीज़ें ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का तरीका सिखाया था। उसी चीज़ को हम बेस बना के आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने प्रोग्राम यहाँ से लिखना शुरू करना है। INCLUDE। अब याद रखिएगा, यहाँ जितने मैंने कोई स्पेलिंग अगर बड़ा भी आपको जैसे दिखाई दे रहा है कैपिटल एस है, उसको कैपिटल नहीं, आप उसे स्मॉल ही पढ़िएगा और लिखिएगा भी स्मॉल ही। थ्रू आउट वर्डिंग जो है आपने सी प्लस प्लस में स्मॉल ही करनी है। अब यहाँ पे आपने लिख लिया इंक्लूड, और यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट IO स्ट्रीम और ये हमने क्लोज़ कर लिया। इसको हमने जो ये जो है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में प्रोग्राम के बाद यानी कि दोबारा से आपको एक लेक्चर में आऊँगा और उसमें आपको ये चीज़ें मज़ीद गाइड करूँगा। लेकिन कुछ हद तक आपको ये पता हो, इनके नाम पता हों, और मज़ीद जो बेहतरी जो है इसमें अगले लेक्चर्स में आपको आती जाएगी। तो आपके पास ये जो है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, इसको हम कहते होते हैं हेडर फाइल। हेडर के बाद नीचे लिखा यूजिंग नेम स्पेस STD। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वर्ड लाइन हम इसलिए लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD क्योंकि हम चाहते हैं यानी हमारे पास जो है वो यूजिंग नेम स्पेस STD मीन टू से कि आपके पास जब नीचे सी इन और सी आउट का लफ्ज़ लिखें तो उसको समझ आ जाए कि सी इन और सी आउट हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाया हुआ है, कोई इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं है। इनका मतलब है चीज़ को अपने अंदर सेव करना और दिखाना। तो ये इसलिए ये लाइन लिखी जाती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको एरर शो करेगा। नेक्स्ट वन है INT मेन, और ये इसके बारे में मैं मज़ीद भी बताऊंगा, लेकिन आज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको INT के बारे में बताया। यानी कि हम नीचे जितने भी एरिया वगैरह निकालेंगे वो इंटीजर का ही निकालेंगे। मतलब एरिया की जैसे हाइट की कीमत अगर 2 दी हुई है और जो बेस है वो भी 2 है, तो दोनों को हम 2 ले रहे हैं। 2.5, 2.3 इस तरह के नंबर नहीं लेंगे। अगर आप इस तरह के नंबर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाइड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, जो किसी और प्रोग्राम में हम देखेंगे। अब ये तो आपको पहले से 3 लाइनें पता हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखा INT और उसके बाद है SQ। मैंने आपको बता दिया ये S छोटा ही लिखिएगा। SQ एरिया यानी कि स्क्वायर एरिया। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लफ्ज़ लिखें। आपने INT के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो आपको राइट हैंड साइड पे यानी आउटपुट चाहिए, और एक दूसरी साइड पे यानी बेस है अगर तो बेस मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे आप। इसका मतलब है टोटल 2 आपको इनपुट्स की ज़रूरत है, जो कि आपने दोनों लिख ली हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, बेशक इसका नाम जो मर्ज़ी आप रख लें, इसका जो मर्ज़ी नाम रख लें, AB भी आप रख सकते थे। लेकिन हमेशा याद रखें प्रोग्रामिंग करने में आपको ये पहली 3 लाइनें आनी चाहिए, और उसके बाद आपको ये पता हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। करने का मतलब ये कि आपको कितने नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने इंटीजर्स, या यहाँ पे जो वर्ड हमको और भी यूज़ करेंगे INT के अलावा वाइड का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो मतलब इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता हो उनकी तादाद कितनी है। तो हमें यहाँ पता था कि तादाद 2 है, क्योंकि एक यानी कि इस लेफ़्ट साइड पे सपोज एरिया आ जाएगा और दूसरी साइड पे साइड, तो चूँकि दोनों साइडें एक जितनी होंगी तो इसलिए हमने एक ही साइड। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बजाय एरिया ऑफ सपोज ट्राइंगल निकालते तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो यहाँ पे 3 वो लफ्ज़ लिखे होते। इसका मतलब है ये पहले से हम डिफ़ाइन कर दिए हमने। अब हमने क्या करना है, अब ये लाइन लिखनी है सी। ये जो C लिखा हुआ है इसे स्मॉल लिखिएगा। C आउट
और ये ब्रैकेट डाली आपने और आपने यहाँ लिख दिया इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। ये असल में आपको आउटपुट ये दिखाई देगी, आपको नहीं बल्कि उस बंदे को आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, जो बंदा जिस मशीन के अंदर आपने प्रोग्रामिंग की है उसको ये लाइन दिखाई देगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसको नज़र आएगा वो जो ही प्रेस करेगा इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, जो ही ये वो साइड की कीमत प्रेस करेगा 2, तो 2 पुट करने के बाद वो 2 कहाँ चला जाएगा, ये वाली लाइन सी इन जो है स्क्वायर एरिया के अंदर उसको सेव कर देगी। मतलब ये कि जो आपने कीमत पुट करेगा वो बंदा कुछ भी कर सकता है, 2, 4, 6, 100 जो भी पुट करना चाहता है वो जो ही पुट करेगा तो वो कहाँ चली जाएगी, ये लाइन जो लिखी हुई है सी इन और ये 2 लाइनें और स्क्वायर एरिया यानी कि उसके अंदर जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब है सी आउट आपको दिखाई देता है, सी इन आपको आप लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन जो बंदा इसको यूज़ कर रहा था उसको नहीं पता होता ये सेव करने के लिए है, यानी उसको सी इन कर देगा वो। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर एरिया इक्वल टू, फिर ये फार्मूला यूज़ कर लिया, स्क्वायर एरिया इक्वल टू स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर साइड। अब स्क्वायर साइड की यहाँ पे स्क्वायर साइड जो है, ये मेरी थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे मुझे साइड लिखना है। साइड मीन के वो चीज़ स्क्वायर साइड में सम यहाँ पे पहले से सेव हो चुकी है। मीन उस बंदे ने अगर 10 लिखा है तो 10 यहाँ स्टोर हुआ है। अब आपने लिखना है स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई की जगह यहाँ स्टार है, चूँकि कीबोर्ड के ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता, स्टार यूज़ करते हैं, इनटू स्क्वायर साइड। याद रखिएगा, देखें ऊपर मैंने डिफाइन किया है एसक्यू एरिया और यहाँ मैंने लिख दिया स्क्वायर साइड। याद रखिएगा कि जो वर्ड यहाँ लिखेंगे आप लोग वही यहाँ लिखें। जैसे यहाँ ये गलत है क्योंकि मैंने लिखा एसक्यू साइड, एक्सक्यू साइड नहीं लिखूंगा, मैं स्क्वायर साइड लिखूंगा। जो वर्ड यहाँ लिखूंगा वही अगर मैं यहाँ एक्सक्यू साइड लिखता तो यहाँ भी एक्सक्यू साइड ही लिखता, तो आप यहाँ पे पूरा स्क्वायर साइड लिखेंगे। और अगर आपने यहाँ स्क्वायर साइड यूज़ किया, यहाँ किया, तो यहाँ डेफिनेटली आप स्क्वायर साइड कंप्लीट यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तो फिर इसको आधा यूज़ करें। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब ये मल्टीप्लाई करके ये चीज़ इसमें आ जाएगी, लेकिन वो आपको आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट लेने के लिए आपने ये लिखना है सी आउट और ये 2 एंगल ब्रैकेट डाल ली और इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर और ये 2 नुक्ते और ये जो 2 कॉमे से हैं इनके दरमियान में जो चीज़ लिखी होती है इसको करैक्टर कहते हैं। और ये करैक्टर आपको टू द पॉइंट यही नज़र आएगा और उसके आगे आपको नज़र आएगा स्क्वायर एरिया। स्क्वायर एरिया मीन के जो आपने स्क्वायर एरिया ऊपर आंसर निकला होगा उसका जवाब नज़र आएगा। मीन ये लाइन लिखी होगी और इसकी जगह उसका आंसर नज़र आएगा। लास्ट पे हमने लिख दिया एंड लाइन कर लिया और रिटर्न ज़ीरो। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया कि रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब है। होप सो कि अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आप लोग मुझे ये एरिया ऑफ स्क्वायर है अगर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आपसे अगर मैं ये डिमांड करूँ कि आप मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल करके दिखाएं, तो बस वो यही प्रोग्रामिंग आप करेंगे। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसका मतलब है कि आपको डिफ़ाइन करने में जहाँ ऊपर आपने INT लिखा है उसकी जगह INT नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आप INT इसलिए नहीं कि ये पॉइंट्स जो है इसका आउटपुट जो है वो इशारिये में भी आ सकती है, जो कि 1/2 है। तो यहाँ पे आप लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे वाइड मेन और उसके ऊपर हम आगे प्रोग्राम भी देख लेंगे वाइड और में इंटीजर के अलावा भी क्या क्या हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इंटीजर की जगह वाइड लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटली इसको, यानी ये 3 चीज़ें लिखेंगे। कोई एक को हम सपोज ए कह देंगे, B और H, या कुछ और नाम दे देंगे। एक को एरिया कह देते हैं, दूसरे को बेस, तीसरे को हाइट। 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हम इंटर द साइड की जगह यहाँ हम पहली दफ़ा लिखेंगे इंटर द साइड की जगह लिख लेंगे क्या चीज़, सपोज़ बी लिख लेंगे और फिर ये वाली लाइन एक दफ़ा लिखेंगे, दूसरी दफ़ा फिर टाइप करेंगे यही, फिर लिखेंगे इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर की जगह फिर हाइट का लिए अलग लाइन लिख लेंगे। फिर दोनों कीमतें उनको इनके अंदर सेव कर देंगे। मतलब ये वाली 2 लाइनें जो हैं रिपीट होंगी, क्योंकि अगर आपको 2 चीज़ें चाहिए हुई, 2 मीन के बेस और हाइट, तो इसका मतलब है ये लाइनें 2 बार लिखनी पड़ेंगी, ये एक दफ़ा भी और फिर दूसरी दफ़ा भी, ताकि वो उनको लिख के स्टोर कर सके। होप सो कि अगले प्रोग्राम में आप थोड़े से गो थ्रू हो चुके होंगे कि आपने कैसे लिखना है। थैंक यू वेरी मच।